हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका ग्रुप एंड पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा, हमने टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। तो देखने वाली हूँ कि उनका पर्सनैलिटी टाइप क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, आपकी जर्नी कैसी होगी, मिलोगे कब, कैसे, कहाँ, राइट। एंड देन ये भी मैं देखने वाली हूँ कि उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या होंगे, हैबिट्स क्या होंगी, अच्छी है या बुरी है, जो भी है वो सब कुछ आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। डिटेल रीडिंग रहेगी, दैट्स वाई सिर्फ 2 ग्रुप्स लेकर आई हूँ, अदरवाइज ये ना रीडिंग 3-4 घंटे की हो जाएगी। सो ये हैं आपके ग्रुप्स। बर्थ डेट्स के आधार पर मैंने बनाए हुए हैं, जैसे कि पहले बनाती थी। पहला वाला जो ग्रुप है वहाँ पर ये मंथ्स है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। दूसरे में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। हिंदी में भी लिख रखा है, जिन लोगों को पसंद है उनके लिए। जल्दी से अपना ग्रुप सिलेक्ट करें अपने बर्थ मंथ्स के आधार पर और फिर आप ये रीडिंग देख लें। जिनको ये ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है उनके लिए मैंने कार्ड्स भी रखे हैं, सो आप ये कार्ड्स भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से गाइज। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट करें और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस। तो जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है तो बहुत सी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, बहुत सी नहीं करेंगी। तो अभी आपको समझना है कि कितनी चीज़ें आपको अपने लिए रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है। टाइमलेस है सबसे बड़ी बात, तो आप किसी भी महीने में, किसी भी साल में इसको देखोगे, ये एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं कि मैंने अभी जून के महीने में वीडियो शूट किया है तो आप जुलाई अगस्त में नहीं देख सकते या नेक्स्ट ईयर 2026 में नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं। और जो पुराने वीडियोज़ हैं मेरे इसी टॉपिक पर, वो भी आप कभी भी देख सकते हैं। कल ही मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया, एक पुरानी वीडियो थी उसने देखी और इसी स्पाउस को लेकर, एंड शी टोल्ड मी कि काफ़ी सारी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं दी, एंड उसने कुछ प्रॉब्लम्स भी मुझे बताई कि सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वीडियो में आपने बोला, बट ये थोड़ी दिक्कत है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। सो आज मैं उसको रेमेडीज़ बताऊंगी। सुनकर टाइम ही नहीं मिल रहा था, विल चेक टुडे। सो कहने का मतलब ये था कि पुराने वीडियोस भी देखोगे वो भी आपसे रेजोनेट करेंगे, ये वाला भी देखोगे ये भी आपसे रेजोनेट करेगा, चाहे किसी भी महीने या साल में आप देखो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें गाइज। नई नई चीज़ें मैं लेकर आ रही हूँ जिसके बारे में और ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि कल मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रही थी तो किसी ने मुझे बोला एडवर्टाइजमेंट मत करो। सो थोड़ा बुरा मुझे लगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम तब बोलते हैं जब हम कहीं से चार्जेस ले रहे होते हैं, कहीं से हमारी कोई अर्निंग हो रही होती है, एंड इट वाज नॉट अबाउट अर्निंग। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का इनर वर्क अच्छा हो जाए। बट एनीवेज मैं नहीं इसके बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगी। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें और आप जो भी नई नई अपडेट्स हैं, जो भी नई नई चीज़ें हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइज, तो रीडिंग अब हम शुरू करेंगे एंड लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। साइकिक रीडिंग रहेगी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मैं बताऊंगी जो बोलते हैं ना अंदर की बात, तो शुरू से आखिर तक रीडिंग में बने रहिए। एंड जहाँ तक मैं समझती हूँ रेजोनेट करने वाली, इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगी। एंड हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जितना आप लाइक करते हैं वीडियोज़ आगे बढ़ती हैं। सो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड या दैट्स इट। रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस ग्रुप को जहाँ पर बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, एंड अगर सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, तो ये रीडिंग है आपके लिए। रीडिंग शुरू कर लेते हैं। इनको मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि इतना स्पेस होता नहीं है, काफ़ी सारे कार्ड्स मुझे रखने हैं, तो रीडिंग अब शुरू करेंगे। ग्रुप नंबर 1, मदर यूनिवर्स। तो पहले ना मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आपकी लव लाइफ कैसी रही है, या आपको क्या वो मिल चुके हैं या फिर नहीं। ओके,
क्या है आपकी डेस्टिनी में, क्या है लव लाइफ को लेकर, स्पाउस को लेकर। ओके सो वी हाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 7 आपके लिए खास हो सकता है, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी तब भी मुझे बार बार ये नंबर दिखाई दे रहा था। तो हो सकता है कि ये आपका बर्थ डेट हो, आपका डेस्टिनी नंबर हो, या फिर हो सकता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनका ये बर्थ डेट हो एंड जो मंथ है वो नवंबर हो। ऐसा मुझे फील हो रहा है, लग रहा है। तो नंबर 7 का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है, जो कि फायरी एनर्जी को दिखाता है गाइस। फायरी एनर्जी से मेरा मतलब है कि राशियाँ हो सकती हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपकी या फिर आपके पार्टनर की। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस के भी चांसेस हैं यहाँ पर। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो देखो सब कुछ आता है यहाँ पर। दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि जो आपसे रेजोनेट हो उसके साथ आगे बढ़ना है, हर एक चीज़ के साथ नहीं। तो या तो अर्थ साइन के अंतर्गत आप आते होंगे या फायर साइन के, या फिर उनके साथ भी ऐसा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अर्थ साइन के हैं, आपके जो स्पाउस हैं वो फायर साइन के हैं। ओके सो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। कम है आपसे ये एज में, चाहे 6 महीने या 1 महीने ही कम क्यों ना हो, लेकिन ये आपसे एज में कम है। फेथ का कार्ड आ चुका है यहाँ पर आपके लिए। टिक जा भाई, क्या बात है। ओके जस्ट अ मिनट। हाँ कुछ तो मैसेजेस अलग अलग लग रहे हैं मुझे। जस्ट अ मिनट, क्योंकि गाइस साइकिक रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे कि आपको बोला था मैं एक्सप्लेन करूँगी, जो कि कार्ड से हटकर हो सकता है। सो इसके लिए आप तैयार रहें। 2 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, जो कि मुझे लग ही रहा था। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इसकी भी एनर्जीज हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सी यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एनर्जीज हैं। जैसे आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके अंदर ये चीज़ हो सकती है कि जब भी कोई फैसला लेना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हो। ये जो चीज़ है ना, ये एयर साइन वालों के अंदर दिखाई देती है, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तीनों राशियाँ ऐसी हैं जब भी कोई डिसीजन लेना है तो कहीं ना कहीं अटकते हैं उसमें। लिब्रंस एंड जो जेमिनाइज हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें अटकते हैं। कुंभ राशि वाले फिर भी एक क्लैरिटी में रहते हैं, लेकिन ये दोनों राशियाँ जो हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। वहीं वाटर साइन की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि उनका राशि ना हो, लेकिन उनके अंदर ये खूबी है जो वाटर साइन वालों के अंदर होती है कि कोई भी अगर उनसे दोस्ती करेगा, दोस्ती बहुत दिल से निभाएंगे, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। ओके तो इस तरीके से भी कार्ड्स हमें इंडिकेशंस देते हैं, किसी भी राशि की तरफ इंडिकेट करते हैं और बोलते हैं यहाँ से ये वाला गुण निकालो और इनको बताओ कि ये इनमें है। समझ रहे हो? तो जब भी कप्स या सॉर्ड्स या वॉन्ड्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राशि के बारे में ही बात हो रही है। वो एलिमेंट हो सकता है, वो खूबी हो सकती है, वो कमज़ोरी हो सकती है। सो यहाँ पर ऐसे निकल कर आया। अब अगर मैं फायर साइन की बात करूँ तो राशियाँ भी हो सकती है, मतलब एरीज, लियो, सेजिटेरियस। या फिर यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है, वो ये कि फायर साइन वाले ना वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन दे टॉक, कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो वो चीज़ इनके अंदर हो सकती है, राइट? हो सकता है वो वाटर साइन के हों, लेकिन ये चीज़ उनमें अच्छी होगी। तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली है क्या। बट यहाँ ना एक कहानी पूरी मुझे नज़र आ रही है, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए। जब वो मैं निकाल लूँगी फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखो डेविल आ गया, मैं इसी का वेट कर रही थी। तब मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली होना क्या है आपके जीवन में। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स उस व्यक्ति के लिए भी आ रहे हैं जो व्यक्ति आपके साथ है ही नहीं। क्यों आ रहे हैं गॉड नोज, बट मेरा काम है आपको बताना। दी लवर्स आ चुका है, यहाँ पर सन का कार्ड आ चुका है, और यहाँ पर आ चुका है हैंग्ड मैन, एंड देन वी हैव डेथ। नाउ आई विल टेल यू अबाउट योर जर्नी।
और फिर आगे हम बढ़ेंगे। सो पेशेंट रहिएगा, ईयरफोन लगा ले कान में और सुनते रहें। ओके, भागना नहीं है आपने। ओके, काफ़ी सारे कनेक्शंस आपके रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। कोई एक कनेक्शन नहीं रहा है, आपके 2 से 3 कनेक्शंस रहे हैं, जहाँ पर कुछ कनेक्शंस ऐसे थे जहाँ आपने बोला ही नहीं कि आप सामने वाले को पसंद करते हो, सामने वाला आपको अच्छा लगता है। जस्ट आप अपने एक्शन से उनको बताने या दिखाने की कोशिश कर रहे थे दैट यू लाइक देम। हो सकता है उनकी तरफ से भी ऐसा हुआ हो और फिर वो कनेक्शंस आपके रहे नहीं। एक कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब ये साइकिक एनर्जी है, सो बी प्रिपेयर्ड। एक कनेक्शन यहाँ पर ऐसा है जो सोशल मीडिया पर आपको मिला, फेसबुक पर। अगर मैं ईयर की बात करूँ कौन सा सन रहा होगा, तो ये है 2021 में भी। और ये जो व्यक्ति है या तो ये फॉरेनर होगा या फिर हो सकता है इंडियन हो और यूके में रहता हो। इस व्यक्ति के साथ आपकी लंबी बातचीत चली है, आपने बहुत प्लानिंग्स करी। हो सकता है ये व्यक्ति क्रिश्चियन था, आप हिंदू हैं या फिर जो भी रिलीजन आप रखते हो। इस व्यक्ति के साथ जब बातचीत होती थी तो आपने प्लानिंग्स भी करी हैं खुद को चेंज करने की, कि अगर कल को आप जाते हो यूके में एंड वहाँ पर सेटल होते हो तो कैसे रहोगे, क्या करोगे, फैमिली का क्या होगा, वो सारी प्लानिंग्स आपके अंदर चल रही थी। बट उनके साथ भी आपका कनेक्शन नहीं आगे बढ़ा क्योंकि शायद उन्होंने कभी तो आपको ब्लॉक किया या फिर हो सकता है अपना अकाउंट डिलीट किया। ये चीज़ आपके साथ हुई है। नाउ अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। दूसरा जो कनेक्शन है आई थिंक वो आपको अगेन फेसबुक पर ही मिला था और ये व्यक्ति आपसे काफ़ी छोटा था, उनका नाम आर से शुरू होता होगा। जब आप इनसे बात करते थे तो शायद आप कॉलेज में थे और ये सॉरी आप यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं और ये कॉलेज में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनका अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ नहीं था, आप इनसे अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि शायद ये किसी भाषा में बहुत अच्छे थे, या तो इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी थी या फिर कोई और भाषा इनको बहुत अच्छी आती थी। तो उस चीज़ से आप इम्प्रेस होकर इनसे बात करना आपने शुरू किया था एंड लगातार आप कोशिश में लगे रहे कि इनके साथ में आपका कनेक्शन डेवलप हो सके। बट इनके साथ ना होकर इनके जो आसपास के फ्रेंड्स थे यानी कि म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे या कुछ भी, उनसे आपकी दोस्ती हुई फेसबुक पर, उनसे आपकी काफ़ी चिट चैट हुई एंड आप इनडायरेक्टली उनसे पूछते भी थे कि वो उनकी लाइफ में कोई है तो नहीं, या वो पसंद करते हैं या फिर नहीं। एंड सामने से रिस्पॉन्स आपको ओके ओके ही आता था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता था। इस दौरान उनके फ्रेंड सर्कल से कई सारे लोग आपको मिले होंगे लेकिन उनसे बात नहीं हुई एग्जैक्टली जिनको आप पसंद करते थे। एक दिन जब बात हुई भी तो शायद उन्होंने अगेन आपको बोला कि वो आपको पसंद नहीं करते, फ्रेंड तक ठीक है, उसके आगे नहीं। आपका दिल बहुत टूटा, बहुत आपको तकलीफ हुई, परेशान हुए आप एंड देन यू डिसाइडेड टू मूव ऑन। लेकिन हाँ, जो फ्रेंड सर्कल था वहाँ से कोई एक व्यक्ति आपको मिला होगा जिसका नाम शुरू हुआ होगा वी से। ओके, वो लंबे समय तक आपके साथ रहे हैं और शायद उनके साथ भी आपका कनेक्शन नहीं बना क्योंकि उनके साथ आपको वो बॉन्डिंग फील नहीं हो रही थी, बट वो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें कर रहे थे। ओके, आफ्टर दैट आई थिंक एक कनेक्शन आपको और मिला जिनका नाम एल से शुरू होता होगा या पी से शुरू होता होगा। इनके साथ में आपकी जर्नी लंबी चली है, ये भी आपसे एज में कम थे और ये भी सोशल मीडिया पर ही आई थिंक आपको मिले या किसी ग्रुप के थ्रू मिले। इनका जो नेचर था ऐसा था कि ये बहुत डोमिनेटिंग थे एंड आई थिंक बहुत हैंडसम दिखते थे। जिम जाना एंड अपने फिटनेस का ध्यान रखना एंड हमेशा एक एटीट्यूड में रहना। इनकी जो आईब्रोज है वो बहुत उठी हुई सी होंगी, जैसे नहीं आर्क बना रहता है वैसा। एंड आई थिंक इनका जो फेस कट है वो अपने मम्मा के जैसा होगा। ये फेयर भी थे अपने मम्मा के जैसे, फेस कट भी। इनकी नोज़ काफ़ी पतली सी थी, लिप्स काफ़ी पतले पतले होंगे, जैसे चाइनीज़ या फॉरेनर्स लगते हैं ना उस टाइप से इनका लुक आता होगा। बाल भी आई थिंक इनके लाइट गोल्डन टाइप होंगे। सो इस तरीके के दिखते थे, मतलब कि अगर कोई नहीं जानता है कि इंडियन है तो वो यही समझेगा कि विदेशी है लड़का या ये लड़की, ऐसा। तो उनके साथ आपका कनेक्शन रहा है। शुरुआत में आई थिंक उनके साथ अच्छा रहा, फिर उन्होंने आपको चीट किया, वो चले गए। देन जाने के बाद फिर वो वापस आए आपकी लाइफ में, आपने उनको फॉरगिव किया, बातें भी सुनाई, फॉरगिव किया। उनके साथ अगेन आपका रिश्ता चला, काफ़ी अलाइंड रहना, डिसिप्लिन रहना उनको पसंद था। उन्होंने हो सकता है आपको जिम, योगा वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाई हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया हो। उनके साथ भी आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि कास्ट इशू था, तो पहले उन्होंने धोखा भी दिया
उसके बाद फिर जब लौट कर आए अच्छा लगा, बट कास्ट इशू हो गया, प्लस आपको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये पहले धोखा दे चुके हैं, उनके साथ एक जर्नी रही। तो इस तरीके से आई थिंक आपकी जर्नीज रही हैं 2-3 लोगों के साथ में, जहाँ पर हमेशा आप इमोशनली इन्वॉल्व रहे हैं, ज़्यादा सामने वाला उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सभी ने आपको छोड़ा। कोई भी जेन्युइन कोई भी ऐसा सॉलिड रीज़न नहीं था। रीज़न यही था कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस होगा या फिर कास्ट इशू है या कुछ, बट इन सब की वजह से आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज बहुत भर चुके होंगे। आपको लगता होगा कि शायद आप लायक नहीं हो प्यार के, प्यार आपके लिए बना ही नहीं है, आपको किसी से प्यार में पड़ना नहीं है एंड ऑल दैट। अच्छा, एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रहा है जो कि शायद मेडिकल फील्ड से होगा, जिसका नाम S या M या T से शुरू होता हो। ये आपको मिले हैं अगेन 2021 में, आई थिंक मई या जून के महीने में। इनके साथ भी एक अनस्पोकन टाइप कनेक्शन रहा, जहाँ पर ना आपने बोला ना उन्होंने बोला, लेकिन एक्शन से वो भी ये दिखा रहे थे कि वो आपको पसंद करते थे या करती थी, आप भी उनको बताने की कोशिश कर रहे थे, एंड आप कहीं ना कहीं उनको अपना बेस्ट फ्रेंड जैसा मान रहे थे, जबकि बहुत मिलना जुलना नहीं था, बट फिर भी आप उनको बेस्ट फ्रेंड जैसा रख रहे थे, क्योंकि एक अटैचमेंट था। उनकी भी शादी आई थिंक हुई है किसी और के साथ, तो ये एक और कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। तो ऐसे करके 3-4 कनेक्शंस आपके रहे हैं, जहाँ पर आपका डेडिकेशन बहुत रहा। आई थिंक आपको स्केचिंग करने का भी शौक है, सो आप इन लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह भी बनाते थे और वो भी शेयर करते थे। सो इस तरीके से आपका तरीका था आदान प्रदान करने का इमोशंस। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये जो मेडिकल फील्ड में थे, इनकी जो मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है ये डेंटिस्ट हो। ये भी काफ़ी फेयर हैं और आई थिंक बाल बहुत कम हैं इनके सिर पर, छोटे छोटे हैं, एंड एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आई थिंक डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं। ऑल्सो आई थिंक बहुत हाइट इनकी नहीं है, ओके हाइट है, एंड स्माइल आई थिंक बहुत इनकी अच्छी है, एंड कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ लाइक फेबुलस। सो इनके साथ में एक लंबा कनेक्शन आपका रहा है। यहाँ पर भी बहुत सफलता आपको नहीं मिली। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रही थी, सो दैट आपको थोड़ा भरोसा हो सके कि ये रीडिंग आपकी है। सो ये सारे मैसेजेस मैंने रिसीव किए हैं, आपको दे रही हूँ। लास्ट का जो कनेक्शन है वो आई थिंक ये 2 कनेक्शंस ही आपके रहे हैं। एक तो ये जिसके बारे में मैं बताया कि जिम जाना उनको बहुत पसंद था, चीज़ें अलाइन रखना, और जो मटेरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। कार चाहिए मुझे, बड़ा घर चाहिए मुझे, पैसा चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। आई थिंक ये इंजीनियर थे, और एक तो मेडिकल फील्ड से जो कनेक्टेड है उनके साथ में हो सकता है आपकी जर्नी लास्ट तक रही हो, और फिर जस्ट अभी ख़त्म हुई है थोड़े टाइम पहले ही, ओके। या फिर अभी भी कनेक्शन है बट टॉक्सिक चल रहा है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। दोनों ने ही सामने से आपको अप्रोच किया तभी आप बढ़े हैं आगे, वरना आपका नेचर ऐसा है कि आप अपनी तरफ से अप्रोच किसी को नहीं करते जब तक सामने से आपको हिंट्स नहीं दिखे। सिर्फ एक कनेक्शन मुझे लग रहा है जहाँ पर आपको सामने से हिंट्स नहीं दिखे थे, जो मैं सोशल मीडिया की बात कर रही थी कि वो आपसे एज में कम थे, आप यूनिवर्सिटी में थे तो वो कॉलेज में हो सकते हैं एंड ऑल दैट। तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने ही अप्रोच उनको किया। बाकी सभी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वही लोग आपको अप्रोच करते थे, किसी ना किसी तरीके से हिंट्स देते थे तो आप आगे बढ़ते थे, ऐसा आपके साथ हुआ करता था, ओके। तो क्या ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सारे ही मैसेजेस मैंने चैनल करे हैं। अब हम बात कर लेते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिनके साथ में आपका फ्यूचर बनने वाला है, ओके। एक चीज़ तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था कि कुछ कनेक्शंस आपके बनेंगे, उनमें एक कनेक्शन ऐसा आएगा जिससे शादी तक की बात होगी, बट कास्ट का इशू होगा एंड फैमिली इश्यूज होंगे, और फिर वो कनेक्शन आप खुद ही कहीं ना कहीं छोड़ दोगे इस डर से कि अगर फैमिली साथ नहीं है तो इसके साथ आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज पता नहीं होता फ्यूचर का। कल को इसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और फैमिली भी नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगी या कहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो एक कनेक्शन यहाँ पर टूटना था, सो वो टूटा है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसके थोड़े से चांसेस मुझे लग रहे हैं गाइज, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो आगे आपको व्यक्ति मिलने वाला है वो इस व्यक्ति से भी कहीं ज़्यादा खास है। अब बात कर लेते हैं कौन है वो व्यक्ति। ये जो व्यक्ति है जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, हाईली स्पिरिचुअल है, हाईली स्पिरिचुअल। ये व्यक्ति मंत्र चैंटिंग, पूजा पाठ, दान दक्षिणा एंड वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ये सारी चीज़ें करता होगा या वो करती होंगी। गाइस मैं करता हूँगा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है बोलना। अगर आप मेल हैं तो आप वैसे ही समझ लो, ठीक है, अपने लिए। तो जैसे कि मैंने कहा हाईली स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, ऐसे लोगों से मिलना जो संत हैं, महात्मा हैं, उनसे कनेक्शन रखना इनका है स्वभाव।
ओके। पहले जिन लोगों से आप मिले हैं वो सभी मटेरियल वर्ल्ड से उनका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव वो नहीं रहे होंगे। हाँ, पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा करना वो तो आजकल सभी कर लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब है अपने आप से कनेक्ट होना, ध्यान लगाना, ध्यान लगाकर चैंटिंग करना, किसी गॉड एंड गॉडेस को मानना। जैसे यहाँ पर राधा कृष्ण का कार्ड आया है, तो हो सकता है वो राधा कृष्ण के भक्त हों। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि ज़िद के आगे किसी की भी नहीं रखते, मतलब जिनको प्यार करते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इमोशनल है, लेकिन जहाँ पर उनको कोई चीज़ लॉजिकल लगती है वहाँ पर वो अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं और वो किसी की जल्दी नहीं सुनते। ठीक है, ऐसा इनका नेचर है। पेंटिंग्स, क्राफ्टिंग या फिर कोई भी क्रिएटिव चीज़ उनको बहुत पसंद आती होगी। हो सकता है नंबर 6 या वीनस से उनका कनेक्शन गहरा हो, शुक्र से। तो जिनकी कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा होता है, 10th हाउस में, 9th हाउस में है, तो उनको क्या रहता है ना, वो ज़्यादातर की क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान लगता है। तो कोई भी चीज़ आप अपने हाथों से बनाते हैं उसको वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। एग्जीबिशंस में जाएंगे, सुंदर सुंदर चीज़ों की तरफ नज़र जाएगी, सुंदर लोगों की तरफ नज़र जाएगी। अगर आप ऐसे लोगों से मिलोगे ना तो देखोगे उनके कपड़े कभी गंदे नहीं आपको मिलेंगे। अगर वो वाइट कलर भी वेयर करते हैं तो वाइट कलर भी उनका क्लीन ही रहने वाला है, चाहे वो कहीं भी बैठे कुछ भी करे। पता नहीं वो मेंटेन ऐसे करते हैं कि कभी भी उनके कपड़े आप गंदे नहीं देखोगे। उनके हमेशा बाल बने हुए रहेंगे, तो आपके स्पाउस के लिए ही मैं बता रही हूँ, उनके हमेशा आपको बाल बने हुए दिखेंगे, कभी आपको बिगड़े हुए बाल नहीं दिखेंगे। अगर वो रूम से निकलेंगे, अपने रूम से निकलेंगे, तो बाल वगैरह बनाकर ही निकलेंगे। फेस पर जो है मॉइस्चराइज़र लगा लिया, चाहे मेल है या फीमेल। ओके, वो बिना खुद को ग्रूम करे कमरे से निकल ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा अपीयरेंस पे बहुत ध्यान रहता होगा कि कैसे वो दिखते हैं इस चीज़ पर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं। उनकी इस फिंगर में यू विल सी पर्ल का एक रिंग हो सकता है, और वो रिंग इसलिए होगा क्योंकि उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। कई बार, हमेशा उनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो जोरों का आता है। तो उन्होंने राइट या लेफ्ट हैंड की छोटू वाली फिंगर में पर्ल पहना होगा। ऑलराइट, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हो सकते हैं। जब आप मिलोगे तो कोई ना कोई गुरु उनके होंगे, किसी संप्रदाय से उनका कनेक्शन होगा। एंड उनको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता होगा। सिंगिंग का उन्हें शौक हो सकता है, गाना गाना, डांस करना या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनको प्ले करना, ये उनको बहुत अच्छा लगता होगा। पियानो बजाना हो सकता है आता हो, गिटार बजाना आता हो या मृदंग बजाना आता हो। कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। खाना बनाने में भी काफ़ी अच्छे होंगे और खाने का शौक भी बहुत ज़्यादा होगा। सो डिफरेंट टाइप का खाना खाना, सिर्फ एक क्विजीन पर नहीं टिके रहना, डिफरेंट क्विजीन्स पर फोकस करना एंड टेस्ट लेना उनको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके के उनके शौक हो सकते हैं। बुक्स लिखना उनको बहुत पसंद होगा। एंड ऑल्सो हो सकता है कि जब आप उनसे मिलें तो एक बहुत ही अच्छी जॉब में वो हों, जहाँ पर उनकी सैलरी जो है कम से कम 1 से 2 लाख या 1.5 लाख हो सकती है। जब आप मिलोगे मंथ का 1 से 2 या 1.5 लाख उनको मिलता होगा। बिजनेस के फील्ड में मुझे नहीं लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। सो बिजनेस की चीज़ें तो मुझे नहीं दिख रही हैं कि वो करते होंगे। जॉब करने में अच्छे होंगे क्योंकि इनके फैमिली में भी आई थिंक किसी ने आज तक बिजनेस नहीं किया है। इनके जो फादर हैं हो सकता है वो बैंक में रहे हों। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके फादर अगर बैंक में नहीं है तो इंश्योरेंस जैसा कोई काम करते हों। इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स एंड इन सारी चीज़ों के बारे में बात होती है अलग से, तो हो सकता है उससे कनेक्टेड हो, क्योंकि फाइनेंसेस से जुड़ा कुछ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काम हो सकता है। सबसे पहले पेंटिकल्स का ही कार्ड यहाँ पर आया था, सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो कोई ऐसे बिजनेस करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी बिजनेस में हो सकता है इंटरेस्टेड हो, लेकिन जब आप मिलोगे तो ये आपको जॉब करते हुए ही दिखेंगे। एंड आईटी कंपनी, इंजीनियरिंग, इन सारे फील्ड्स में मुझे लग रहा है कि इनको इंटरेस्ट होगा। ईश्वर पर बहुत विश्वास होगा, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले होंगे। आपका मुझे नहीं पता कि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो या फिर नहीं, लेकिन इनका बेहद विश्वास होगा। ये मानते होंगे कि जो भी जीवन में होता है ईश्वर की कृपा से होता है, जो मिलता है ईश्वर की कृपा से, जो खोता है ईश्वर की कृपा से। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के इनके थॉट्स रहेंगे।
रिलेशनशिप के मामले में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये इमोशनल नहीं है। इनका भी जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, इनका भी एक कनेक्शन पहले रहा होगा जिसमें इन्होंने काफ़ी डेडिकेशन दिखाया, बट जब इनको लगा कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है और शायद फ्यूचर में एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो इन्होंने वो कनेक्शन खुद ही ख़त्म किया है। और जब आपसे ये मिलेंगे ना, तो आपसे सिर्फ इसलिए मिलेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप बहुत अच्छे से समझोगे और रिस्पेक्ट करोगे। ये हो सकता है आप भी हाईली स्पिरिचुअल हैं, हो सकता है आप भी किसी के भक्त हैं, तो वो एक चीज़ मिलती जुलती है। प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है। बहुत ही सात्विक लाइफ स्टाइल इनका होगा। हो सकता है बाहर की भी चीज़ें ये इनटेक ना करते हों, तो इस तरीके का लाइफ स्टाइल मुझे यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, सो आप देख लीजिए कि आप क्या करेंगे। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपको रोकेंगे टोकेंगे तो नहीं, बट हाँ, खुद वो चीज़ें नहीं लेने वाले हैं। ओके, जब आप इनसे मिलोगे तो मिलने के जो महीने हो सकते हैं विंटर्स के, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर या जनवरी, इन महीनों में आपकी मीटिंग इनसे होगी। कोई कॉल कनेक्ट होगा, या तो किसी के थ्रू, या फिर हो सकता है आप डायरेक्टली कॉल करें जहाँ पर ये हैं वहाँ पर कॉल से बातचीत शुरू हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि कई बार होता है ना मिस कॉल लग जाना, या तो वो चीज़ होगी, या फिर आप सच में ही इनकी कंपनी में या इनके इंस्टीट्यूट में कहीं पर तो कॉल करोगे, या फिर हो सकता है ये आपके पास कॉल करें फॉर सम वर्क, और फिर वहाँ से कनेक्शन आपका जुड़ेगा एंड देन फिर आपकी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। शुरू में जब आप इनसे कम्युनिकेट करोगे आपको काफ़ी नर्वसनेस लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, विजडम बहुत है, बहुत नॉलेजेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की इनको नॉलेज है। थोड़े से नर्वस होंगे, लेकिन बात करने का मन करेगा, एक अटैचमेंट रहेगा शुरुआत में, यहाँ पर डेविल का कार्ड बताता है। ओके, अब ये कैसा अटैचमेंट है? ये ऐसा अटैचमेंट है कि जब आप इनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती भी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें तो मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसके चलते आई थिंक मुझे इनसे कनेक्शन ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन एक अलग सा ना एहसास होगा इनके साथ। आप झगड़ा करोगे या आप दूरी बनाने की कोशिश करोगे, उसके बाद भी आपको लगेगा कि नहीं, यही आपको चाहिए, आपको इन्हीं के साथ जुड़ना है। ये एक तरीके की बेचैनी होगी, और ये विंटर्स के टाइम पर होगा। हो सकता है कि आपके साथ हो चुका हो, अगर हो चुका है तो आप रेजोनेट कर रहे होंगे इस रीडिंग से। अगर नहीं हुआ है तो रेजोनेट करने का वेट करें, क्योंकि ये होकर ही रहेगा, ये तो डेस्टिन्ड है। ठीक है, तो ऐसा होगा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ धीरे धीरे करके बातचीत चल रही है। 2-3 महीने बाद चलने के बाद एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, जो कि मैंने कहा ना कि फ़ाइट वगैरह भी होगा एंड सेपरेशन की बात आ जाएगी। सेपरेशन तब जब कबूल ही नहीं किया है कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, तब सेपरेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगेन आपका मन से मन का रिश्ता रहेगा। वो आपको पसंद करेंगे, आपको बताएंगे नहीं, आप उनको पसंद करोगे, आप बताओगे नहीं, बट एक दूसरे से जब बात करोगे तो एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग होगी, और ऐसा होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो समझो। मतलब कि अगर उनका कॉल नहीं आता है, आप नाराज़ होकर दिखाओगे, देखा जाए कि क्यों नाराज़ हो रहे हो, प्यार करते हो, ऐसा तो कुछ इजहार नहीं किया, बट हाँ वो अंदर अंदर पता है दोनों को। और वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने आपको कॉल क्यों नहीं किया। चाहे तो वो भी बोल सकते हैं ना कि क्यों नाराज़ क्यों हो रही हो, नहीं किया तो क्या हुआ, या क्यों नाराज़ हो रहे हो, बट वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपका कनेक्शन बनेगा। 1 साल तक आई थिंक आपकी बातचीत होगी, और फिर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब कनेक्शन ख़त्म करने जैसा मन करेगा कुछ चीज़ों को लेकर, शायद उनकी ज़िद की वजह से। एक्चुअली क्या है ना, आपका नेचर है आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो, और उनको थोड़ा जल्दी चीज़ें करनी होती हैं, और ज़िद्दी तो हैं ही। तो इस वजह से थोड़ा ये भी मन करेगा आपका कि कनेक्शन ख़त्म किया जाए, लेकिन फिर ख़त्म होगा नहीं, शादी इन्हीं के साथ है। शादी इन्हीं के साथ होगी, और शादी भी किस महीने में होगी वो भी मैं बता दूंगा आपको, जनवरी के महीने में या फरवरी या मार्च के महीने में। ठीक है, इनके साथ में आपका विवाह संपन्न होगा पेरेंट्स की इजाज़त से। ऐसा नहीं है कि हालांकि पूरा लव मैरिज जैसा सीन बन रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे, पेरेंट्स करेंगे। इनकी फैमिली के बारे में मैं बता दूं, छोटी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है गाइज। ये हैं, इनकी बहन है, इनके माँ बाप हैं, और बाकी और कोई 5वां व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर, ऐसा दिखाई देता है इनके लिए।
जहाँ पर आप हैं जिस सिटी में, उस सिटी में ये नहीं है, किसी और सिटी में ही है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये सिटी कोई बड़ी सिटी है, छोटी नहीं। एग्जैक्टली कौन सी सिटी है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट मैं चेक करके आपको फिर भी बताती हूँ कौन सी सिटी से ये बिलोंग करते हैं। डायरेक्शन के हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए 6 नंबर के बारे में मैंने आपको बोला था, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। पुणे महाराष्ट्र ये जगह हो सकती है। कुछ लोगों के लिए साउथ बेंगलोर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ से ये हो सकते हैं, काम करते होंगे या फिर इनका घर होगा, कुछ तो है यहाँ पर। तो काफ़ी दूर हैं आपसे, जहाँ पर भी आप रहते हो उस सिटी से काफ़ी दूर हैं ये। लेकिन जो भी सिटी में ये रहते हैं ना, वो सिटी भी आपकी फेवरेट हो सकती है। क्या पता आप यूट्यूब पर देखते रहते हो या फिर आपका जाने का सपना हो, या आप कभी एक बार घूमे हो तो वो जगह आपको अच्छी लग गई, राइट। तो इस तरीके से वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो जगह फेवरेट ही आपकी होगी। हो सकता है किसी अगर गॉड एंड गॉडेस को आप मानते हो तो इस स्थान पर उनका मंदिर हो। जैसे अगर आप शिव जी को मानते हैं तो हो सकता है शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर इस जगह पर हो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगने वाली है। वाइट कलर इनका फेवरेट होगा। एंड जहाँ तक है ये फॉर्मल्स में ही आपको दिखेंगे, बहुत कम ही आप इनको देखोगे कैजुअल टाइप किसी भी ड्रेस में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर मैं इनके लुक्स की बात करूँ तो 5'10", 5'11" तक की इनकी हाइट होगी। वेट भी अच्छा है, लेकिन काफ़ी मैस्कुलिन टाइप ये लगेंगे। मैं फीमेल्स को अभी बोल रही हूँ, काफ़ी मैस्कुलिन टाइप पर्सनालिटी है। जिम वगैरह जाना मुझे नहीं लग रहा कि ये करते होंगे या इनको शौक होगा, बट भगवान ने ही ऐसी बॉडी दे रखी है। कंधे काफ़ी चौड़े से हैं, मैं देख पा रही हूँ। सो जिनके कंधे चौड़े होते हैं आपको पता ही है, वो अलग ही उनका लुक आता है। तो यस, इस तरीके की पर्सनालिटी है। फेस जो है वो थोड़ा ओवल टाइप है, पतली सी लंबी सी बड़ी सुंदर सी नोज़ है इनकी। एंड लिप्स काफ़ी सुंदर हैं, जो कि थोड़े गोल गोल टाइप में होंगे। कुछ लोगों के होते हैं ना, कुछ फैले हुए होते हैं लंबे से, इनके गोल गोल टाइप होंगे। जैसे आर माधवन है ना, उनके जैसा लुक मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप जानते हैं उनको तो जानते होंगे, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उनके जैसा सा लुक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि रंग भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, बहुत ज़्यादा ये फेयर नहीं है, ओके रंग है इनका। सो यस, वैसा सा है। बाल भी वैसे से ही मुझे दिख रहे हैं, सुंदर बाल हैं। आईब्रोज बहुत सुंदर हैं। एंड यू विल सी ये मेल हैं, बट इनके हैंड्स ना फीमेल्स के जैसे होंगे, बहुत ही सॉफ्ट से एंड लंबी लंबी सी पतली सी उंगलियाँ। ओके, अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। हाँ, एक चीज़ से आप और अंदाज़ा लगा सकते हो, चेहरे पर और गले पर काफ़ी सारे वो नहीं होते मोल्स, तिल मसाज जो बोलते हैं, वो काफ़ी सारे होंगे। सो यू कैन सी दैट। हाथ पैरों में बाल भी बहुत है सच्ची बता रही हूँ। जो मुझे दिख रहा है गाइस, मैं देख रही हूँ आंखें बंद करके, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कार्ड्स की हेल्प से। सो ऐसा यहाँ पर है, खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन बहुत स्मार्ट लुक है वो मैं नहीं बोल सकती, बट हाँ खूबसूरत बहुत है, ऐसा है। आप देखोगे तो आपको एक अलग ही लुक लगेगा। आप कहोगे अरे ये तो नहीं पुराने ज़माने में जो हम देखते थे लोग, राजा महाराजा टाइप, उनके जैसा फेस कट है, वो वाली चीज़ आपको देखने से उनको लगेगी। स्माइल इनकी भी बहुत खूबसूरत है यस। सो ये सारी चीज़ें हैं। जर्नी इनके साथ ऐसी रहने वाली है, मिलोगे, बातचीत होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, सेपरेशन तक बात आएगी, और इतनी ही लड़ाई झगड़े में आपका रोका भी हो जाएगा, एंगेजमेंट हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। अलग आप दोनों नहीं होगे, मिल गए तो मिल गए, ऐसा है। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है कि आप टेम्पल में मिलें, जैसे मैं अभी कॉल की बात कर रही थी, कॉल का भी एक मुझे दिख रहा है यहाँ पर चांस। दूसरा मुझे टेम्पल का भी चांस दिख रहा है कि हो सकता है किसी टेम्पल में आपकी मीटिंग हो। और इनके बारे में बताती हूँ, नेचर के बारे में। इनका नेचर पता है कैसा है, जो मैं अभी यहाँ पर समझ पा रही हूँ। मान लीजिए जैसे आप कोई भी सामान लेके आते हो मार्केट से या कुछ भी ऑनलाइन मंगवाते हो, तो वो पूरा बॉक्स में पैक आपको मिलता है ना।
हम क्या करते हैं, सामान निकाल कर यूज़ करते हैं, बॉक्स का पता नहीं, मतलब छोड़ देते हैं, क्या ही देखेंगे करेंगे। इनकी आदत कुछ ऐसी होगी ना, ये सारी चीज़ें बॉक्सेस के अंदर ही रखेंगे, चाहे कितने भी साल ये यूज़ करें, ये बॉक्स के अंदर ही रखेंगे। माउस हो गया कंप्यूटर का, या एयरफोन हो गया लीड वाला जो आता है, या कोई भी सामान हो, अगर इनको आप कोई गिफ्ट ज्वेलरी वगैरह करोगे ना, तो वो भी ऐसे ही ना बॉक्स के अंदर। ऑल्सो इनका एक शौक है, मैं देख रही हूँ कि सबको गिफ्ट्स देना इनको बहुत पसंद है, चाहे छोटा ही गिफ्ट क्यों ना दें, गिफ्ट्स ये ज़रूर देंगे। कोई इनके घर पे आएगा गिफ्ट्स देंगे, किसी से मिलने जाएंगे गिफ्ट्स देंगे, बाहर जाएंगे लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे, कुछ नहीं तो की चेन ही सही, लेकिन गिफ्ट्स देने हैं, ऐसा इनका शौक है। अच्छा, आपसे कैसे मिलेंगे, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एक तो आपकी आवाज़ से आकर्षित होंगे, दूसरा आपकी लुक। नाउ आई नो ये बहुत अच्छा नहीं लगता है सुनकर कि कोई आपके लुक से प्रभावित होगा, बट ऐसा ही है, क्योंकि ये ब्यूटी लवर है और आप बहुत ब्यूटीफुल हो। जब ये आपको देखेंगे, या हो सकता है आपकी डीपी देखें व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, तो ये आपसे कम्युनिकेट करना थोड़ा ज़्यादा शुरू करेंगे। सो पहला जो रीज़न है वो आपकी ब्यूटी ही होने वाला है, या फिर आपकी आवाज़, आपके बात करने का तरीका, किसी चीज़ से ये प्रभावित होंगे और उसके बाद ही आपसे बात करना शुरू करेंगे, और वो सुंदरता से ही जुड़ा है, मधुरता से ही जुड़ा है। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये कैसा इनका लुक होगा। 5 तक की हाइट मुझे दिख रही है, या फिर उससे कम हो सकती है। फेयर है, राउंड फेस है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, नोज़ी जो है वो छोटी सी है, लिप्स भी काफ़ी बड़े से हैं, एंड बाल बहुत खूबसूरत हैं, काले हैं, घने लंबे हैं। इनको कई बार बालों के साथ में खेलने का शौक होगा, कभी छोटा करा लिया, कभी लंबा रखा, कभी कलर कराया, कभी इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे इनके साथ। सो हमेशा एक जैसा लुक रखना इनको पसंद नहीं होगा। जब आपको ये मिलेंगे तो हो सकता है कि इनके बाल जो हैं वो कंधे तक आते हों, बट ये अपने अगर पुराने फ़ोटोज़ आपको दिखाएंगे तो लंबे बाल भी इनके रहे होंगे। ओके, बहुत स्लिम नहीं है, बहुत फैट भी नहीं है, मीडियम टाइप बॉडी है, बट अट्रैक्टिव है। ये जिम जाना पसंद करती होंगी, एंड एक्सरसाइज योगा पर बहुत इनका फोकस होगा। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी पार्टनर हैं, ये जॉब एंड बिजनेस दोनों करती होंगी। मैंने मेल जो फीमेल हैं यहाँ पर, उनके लिए मैंने बताया कि आपके पार्टनर मुझे बिजनेस करते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो मुझे बिजनेस करती हुई नज़र आ रही हैं। तो पहले जॉब करती होंगी, फिर बिजनेस करेंगी, और बिजनेस भी जो है वो कहीं ना कहीं उनके शौक से जुड़ा होगा। उनका कोई पैशन होगा, पेंटिंग का, कुकिंग का, ड्राइंग का, या फिर मे बी वो भी एक टैरो कार्ड रीडर हों। इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, क्योंकि उनका जो एर्थ हाउस है कुंडली में, उसमें आई थिंक राहु या केतु या मून, कुछ इस तरीके के ग्रह होंगे, और ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट होता है। तो इससे आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आपके लिए रिश्ता आता है, आप किसी से मिलते हैं, तो उनका आजकल बर्थ डेट तो सभी शेयर कर देते हैं, तो यू कैन चेक कुंडली कि ऐसा है क्या। ठीक है, तो इस फील्ड में भी वो हो सकती हैं, काफ़ी एक्टिव होंगी, काफ़ी तेज़ तरार हैं, बात करने में बहुत अच्छी हैं, और एक अलग ही अट्रैक्शन है। कोई भी उनको देखेगा तो उनसे दोस्ती करना चाहेगा, उनसे बात करना चाहेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपकी पार्टनर के लिए। ओके, कुछ डेट्स भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगी जब आप मिलोगे, या फिर उनके अपने बर्थ डेट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 17, 7, 8, 19, 26, 28, 24, ये डेट्स हैं। मंथ्स अक्टूबर, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी है। फरवरी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खास होगा आप दोनों के बीच में, तो उससे आप ये देख सकते हो एंगेजमेंट या कुछ, या फिर हो सकता है एक्सप्रेस करें आप एक दूसरे को दैट यू लव ईच अदर एंड ऑल दैट। लव मैरिज के योग हैं गाइज, ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि समझ आ ही गया होगा, लेकिन नहीं समझ आया तो मैं बता दूं, लव मैरिज के ही योग हैं। आप अरेंज मैरिज में नहीं जाने वाले। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं लोगे साथ में, ऐसा नहीं है आपके साथ, क्योंकि पहले जो कनेक्शंस आपने छोड़े हैं 1-2, आई थिंक वो
इसी वजह से थे कि पेरेंट्स तैयार नहीं थे। सो पेरेंट्स को आप साथ ही रखने वाले हो, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरा अरेंज मैरिज ही हो जाएगा। आपको भी पसंद आना चाहिए, पेरेंट्स को भी पसंद आना चाहिए, ऐसा है। तो वो सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा और देखती हूँ। जस्ट अ मिनट। और क्या बता सकती हूँ मदर यूनिवर्स, मैं सभी लोगों को क्या हिंट्स दे सकती हूँ जिससे कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस को पहचान सकें। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड, मून का भी कार्ड आ चुका है। माँ से बहुत गहरा कनेक्शन होगा इनका, आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं। पिता के साथ में उतना गहरा कनेक्शन नहीं होगा, पिता के साथ में फाइट होना, बहस होना, ये सब कुछ चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके फादर की उनके माँ के साथ नहीं बनती, ये रीज़न है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड इसकी वजह से मैरिज को लेकर कुछ परसेप्शन भी इनके मन में सेट हो रखे होंगे कि मैरिजेस में कभी कोई खुश नहीं रहता, या इस दुनिया में कभी कोई भी खुश नहीं रह सकता है। रिश्ते सबके किसी ना किसी पर्पज़ से ही जुड़ते हैं, एंड दैट्स इट। सो लव एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, लव जैसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ें हो सकता है शुरुआत में आपको बोलें, क्योंकि परसेप्शन ऐसा सेट है। प्लस बहुत सी चीज़ों के प्रति डर या कन्फ्यूजन भी इनको रहता होगा, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। डर कैसा? किसी को खोने का डर, या फिर हो सकता है कि ये आपको एक चीज़ बताएं कि जब ये सोते हैं और इनको कोई ऐसे हाथ रख दे इनके कंधे पर, तो ये बहुत हड़बड़ा के जागते हैं। ये कुछ लोगों के साथ होता है, ये वाला डर। सो इस तरीके की इनसिक्योरिटी, डर, या अगर ये खड़े हैं कोई काम कर रहे हैं और पीछे से कोई आ गया तो उसका डर, ठीक है, होता है कुछ लोगों को, पास्ट लाइफ से हैं ये चीज़ें कनेक्टेड। तो इस तरीके की चीज़ें आपको इनमें देखने को मिल सकती हैं। वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है घूमते बहुत होंगे ये, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इनको जानते हो तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा घूमना फिरना एंड तीर्थ करना एंड ऐसी भी जगहों पर जाना जहाँ पर मस्ती कर सकते हैं। हालांकि वैसे मुझे लग रहा है कि वैसी ही जगहों पर जाना ये पसंद करते होंगे जहाँ पर इनका कनेक्शन खुद से और ज़्यादा गहरा बन सके। नहीं तो और भी जगहों पर जाते होंगे फ्रेंड्स के साथ। सो फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद है। सोलो ट्रैवलिंग इनको इतनी पसंद नहीं है, झुंड में जाना। मेरा ये होता है कि सोलो ट्रैवलिंग हो या फिर एक पार्टनर हो, मेरा काम बन जाता है। बट इनका ऐसा है, मतलब मेरे टाइप के भी लोग होते हैं और इनका ऐसा है कि इनको काफ़ी सारे लोग चाहिए और उनके साथ फिर ये आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। और हम क्या देख सकते हैं? अच्छाई, बुराई, हैबिट। ये देखो हाई प्रिस्टेस आ गया। मैंने बोला ना हाईली स्पिरिचुअल हैं और भगवान पर बहुत भरोसा है। इनर वर्क, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़, स्वर्ग, नर्क, स्पिरिट्स, इन चीज़ों पर अच्छा खासा इनका विश्वास होगा। एंड दी एम्परर, ईगो भर भर के ईगो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो शादी है, ये जो कनेक्शन है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये कनेक्शन आपकी पूरी लाइफ को ना चेंज कर देगा। अभी जो भी आपके सोचने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, लाइफ स्टाइल आपका जो भी है, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा ये कनेक्शन जुड़ने के बाद। यू विल सी, आप पूरी तरीके से एक नए अवतार में सामने निकल कर आओगे। बट ये लक का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ना, वो लक का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपका लक काम करना शुरू कर देगा, और सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी में। ओके, एम्परर का कार्ड ये बताता है, ये इसी कार्ड का मैं वेट कर रही थी, मुझे लग रहा था कुछ तो अंदर से इसीलिए मैं लगातार कार्ड्स निकालती जा रही थी। सो एम्परर के कार्ड के साथ में, हाँ, ईगो है इनके अंदर, अकड़ इनके अंदर है, एटीट्यूड इनके अंदर है। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं तो येस, और अगर आप मेल देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा है। ऐसा नहीं कि उनके साथ ईगो मतलब ईगो इनके अंदर नहीं है, ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, थोड़ा ईगो का मामला है, ऐसा है। मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, एंड ऑफकोर्स इनको पता है, लेकिन बहुत से लोगों का नेचर होता है कि हाँ मुझे पता है बट स्टिल आई वॉन्ट से दिस। इनका ये है कि मुझे पता है तो मेरी सुनो। ओके, सो ये थोड़ी सी, ये कह सकते हैं कि एक वीकनेस है,
जो मैंने आपको बोला कि अच्छाई बुराई क्या होगी एंड क्या हैबिट होंगी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छाई ये है कि स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझते होंगे और फैक्ट्स पता हैं लाइफ के, भ्रम में नहीं जिएंगे, है ना, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। यूनिवर्स से जुड़ना, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है उसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी एंड बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन होगा, जो संत महात्मा टाइप लोग हैं उनसे जुड़ना, बात करना एंड हिमालयस पर जाना, टाइम स्पेंड करना, तो आपको भी लेके जाएंगे, आपकी भी अवेकनिंग होगी। बट एट द सेम टाइम इतनी साधना करने के बाद भी ईगो जैसी चीज़ें इनके अंदर रहेंगी, तो ये एक बुराई है जिससे आपको थोड़ा सा लड़ना होगा। और हो सकता है कि आप एम्प्रेस के एनर्जी में हो, जब आप एम्प्रेस के एनर्जी में होंगे तो वो बैलेंस बन जाएगा। मीठा इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा गाइस, मीठा इनको देते रहो, ये खाते रहेंगे, ऐसा है। फ्रूट्स में मैंगो इनका फेवरेट हो सकता है एंड हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना या हेल्दी फूड इनका फेवरेट नहीं होगा। जब भी आप इनको हेल्दी फूड लेने के लिए बोलोगे तो ये 4 तरीके के फेसेस बनाएंगे कि नहीं 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 ऐसा करके, बट है ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके ओके, आर्कएंजल माइकल, स्ट्रेंथ, करेज, लेटिंग गो। ये व्यक्ति ना आपको किसी भी दुख से, तकलीफ से कैसे बाहर निकलना है ये बहुत अच्छे से सिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद भी प्रैक्टिस किया हुआ है। एम्परर का कार्ड आया है, सो प्रैक्टिकलिटी तो है ही अंदर, इमोशनल भी है लेकिन ज़्यादातर के प्रैक्टिकल होकर ही डिसीजंस लेने वालों में से हैं। तो ये वो हैं, ये उन लोगों में से हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है और जो बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं होता, लेकिन रुकते नहीं हैं, वेट नहीं करते। जहाँ पर भी कनेक्शन खत्म हुआ, ओके खत्म हुआ, ठीक है आगे बढ़ो, ये उनमें से हैं। तो अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप पकड़ के बैठ जाते हो और आप कहते हो कि बहुत दिन लगते हैं मुझे बाहर निकलने में, ये आपको सिखाएंगे जल्दी कैसे निकलना है, करेज कैसे अंदर लाना है बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और स्ट्रेंथ कैसे लानी है अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में ये रहेंगे आपकी लाइफ में। ओके, अगर आपको इस बात का फ़र्क बहुत पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के सोचने के हिसाब से मैं खुद को चेंज करूं या मैं अपनी लाइफ जीऊं, तो ये जो परसेप्शन आपका है ये भी ये चेंज करेंगे और आपको समझाएंगे कि भाई लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, लोग तो कहते रहेंगे। लिव योर लाइफ, लिव योर पर्पस, कंप्लीट योर पर्पस, अपना गोल पूरा करो, अपना पर्पस पूरा करो, लोगों के बारे में मत सोचो। ये आपको ये भी समझाएंगे कि कई बार लोग नहीं कहते, हमारी अपनी थॉट होती है जो हमें बांध के रखती है। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, लेकिन क्या पता लोगों का आप पर ध्यान ही ना हो, सिर्फ आप अपने माइंड में ही सोच रहे हो, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उन्होंने आपको बोला है कि लोग क्या कहेंगे। क्या पता लोग नहीं कहेंगे कुछ, पर सिर्फ आप सोच रहे हो। तो इस तरीके के भ्रम से बाहर निकालने का काम भी ये करेंगे। देन वी हैव एक्सप्लोरर, और जैसे कि मैंने आपको बोला इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, तो आप भी तैयारी कर लें, अपना बैग पैक ले लें, क्योंकि आपको भी ऐसे ही घुमाने वाले हैं। ट्रैवलर, वंडरर, ठीक है। और देखो यहाँ पर बॉटम में क्या आया है कार्ड, यहाँ पर आया है डिवोशन, जो मैंने आपको बोला था। एंड नंबर 7 आपको मैंने पहले भी बोला था। एंड 3 और 5 7 मंथ है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंट्यूटिव हिस्ट्री। सो जहाँ से रीडिंग शुरू हुई थी वहीं पर आकर एंड हो रही है। इनसे मिलने के बाद में आप खुद को इस अवतार में देखोगे। एंड मैंने आपको बोला था कि इनको वाइट कलर बहुत पसंद होगा। एंड यू विल सी, यहाँ पर इस लड़की ने वाइट कलर का गाउन पहना है, बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी वाइट कलर का गाउन पहना है। मैंने आपको बोला था किसी संप्रदाय से कनेक्टेड हो सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये मंत्र चैंटिंग एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में काफ़ी आगे होंगे, वो चीज़ यहाँ पर देखो दिखाई देती है। सो सारा जो मैंने रीडिंग में आपको बताया है वो एक कार्ड ने यहाँ पर आकर पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आप पहले ही आ जाते तो अच्छा होता। ओके, ये मुझे इतना बोलना नहीं पड़ता, बहुत से लोगों को मुझे सुनना पसंद नहीं है, दे आर लाइक बहुत बोलती है। तो यस, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। जब आप इनसे मिलोगे तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, या फिर हो सकता है आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी ना हो, तो ये चीज़ भी है यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ ये भी है कि जब ये आपको मिलेंगे तो हो सकता है ये आपको बताएंगे कि लाइफ में इनको एक बार ज़ोर की चोट लगी थी,
जब वो बाइक पर या कार पर जा रहे थे, बहुत तेज़ चला रहे थे, धूम मचाले कर रहे थे और फिर धूम मच गया, गिरे और इनके आई थिंक लेफ़्ट या राइट शोल्डर में बहुत ज़ोर की चोट लगी थी। तो ये चीज़ भी आपको बताएंगे। जब आप बात करें तो सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहें डायरी में, ओके। हाँ, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि शादी कब तक आपकी होगी इनके साथ। मिलने के बाद 1 साल तो नहीं होगी, तो जिस भी साल में आप मिलेंगे उस साल में तो नहीं होगी, उसके अगले साल होगी। तो देख लेते हैं मिलोगे कब। तो अगर मिल चुके हो तो आप समझ जाओ कि नेक्स्ट ईयर आपकी शादी है, और अगर नहीं मिले हो तो पहले मिलने का समय देख लेते हैं और फिर शादी का समय देख लेते हैं, ओके। ओके, तो इस साल मिल सकते हैं आप लोग अक्टूबर या नवंबर में, और मैंने पहले भी आपको बोला था विंटर्स में ही आपकी मीटिंग होगी। एनसी अक्टूबर का महीना आया है। सो अगर इस साल के अक्टूबर में आप मिलते हैं तो आप समझ जाओ शादी कब होगी, ओके। मान सम्मान बहुत मिलेगा, इकलौती बहू या इकलौते दामाद बनोगे आप। सो खातिरदारी बहुत अच्छे से होगी हाँ, ऐसा है, क्योंकि फैमिली में एक ही है, लड़का या लड़की जो भी है एक ही है। सो बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, एंड आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत आपको प्यार करने वाले हैं। और अगर आप फीमेल हैं, गोल्ड बहुत चढ़ेगा आपकी शादी में, ओके। तैयार हो जाओ इस चीज़ के लिए। आपकी चलने वाली वेन्यू भी आपसे पूछ कर ही डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ आपकी शादी होनी है। सो बहुत चलेगी आपकी। ऑलराइट गाइज, ऑलराइट। सो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं। अभी भी कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर नोट डाउन करके रखूँगी और नेक्स्ट रीडिंग में वो सारी चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है और अगर मेरी मेहनत रंग लाई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस ग्रुप को जहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, एंड अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। उससे पहले कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के बारे में मैं बताऊँगी, आपके पास्ट के बारे में मैं बताऊँगी। सो वो जानने के लिए अलर्ट नहीं, मतलब ध्यान दो ठीक है, ध्यान देना एंड वीडियो में बने रहना, ओके। तो उसको मैंने हटा दिया क्योंकि ना मेरे को फिर यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स रखने हैं, जगह नहीं रहती। चलिए चेक कर लेते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, बट उससे पहले आपकी लाइफ के बारे में देखना है मुझे। ओके, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। 2 आपका मूलांक है या डेस्टिनी नंबर है। 2 से कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है आपका, या तो 17 भी हो सकता है यहाँ पर, आई फील। ऑलराइट, सो सॉरी, बट आप इस दुनिया में आए हैं तो क्या मतलब आपके पेरेंट्स को पता, आपके मम्मा को पता नहीं चला था? ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं गाइज। मैंने बोला था साइकिक रीडिंग रहेगी तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आएंगी। सो जस्ट आई एम शेयरिंग विद यू। क्या आपके मम्मा को पता नहीं था कि आप हो आने वाले? आई थिंक काफ़ी लंबे समय तक पता नहीं चला, क्योंकि शायद उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो जब भी बेबी रहता है तो सिम्टम्स होते हैं, और वो सिम्टम्स उनको लगा कि शायद उनकी हेल्थ ख़राब है इसलिए हैं, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आप करके आ गए ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी आप मुझे बताना। बुधवार हो सकता है आपका जन्म का दिन हो, आई फील, या फिर गुरुवार भी हो सकता है। किसी छोटे गांव से बिलोंग करते हैं आई थिंक। ऑलराइट, पहला कार्ड है यहाँ पर, हाँ, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग,
ओके, कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं शेयर करूँगी अभी आपके साथ। 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। पेज ऑफ कप्स भी आ गया है। आपका लग्न क्या है? कैंसर लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि बहुत ही ना भोली भाली सी बचपने वाली एनर्जी है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, एक बचपना रहेगा आपके अंदर, आपके फेस पर भी वो दिखता है। ऐसे कोई भी आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा ना, तो उसको यही लगेगा अभी आप बहुत छोटे हो, ऐसा नन्नू से हो। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे, तो इसलिए मैंने पूछा क्या लग्न आपका कर्क है। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल लड़की या लड़का जो भी हैं आप लोग, अत्यधिक खूबसूरत आंखें हैं, अट्रैक्टिव आंखें हैं, एंड हरमित है यहाँ पर। अरे वाह, किंग ऑफ कप्स आ गया। ओके, तो इनको तो मैं पास रखूँगी भाई, क्यों सेपरेट करूँ, वैसे ही दुनिया सेपरेट करने पे लगी पड़ी रहती है प्यार करने वालों को, तो मैं तो नहीं करूँगी कम से कम। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है आपकी स्टोरी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ट्रांसफॉर्म हुई है आपकी लाइफ कंप्लीटली। जब आपकी फैमिली ने बहुत बुरा समय देखा उस वक्त हुआ है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। भले ही घर में सबसे छोटे हैं, स्टिल सबकी देखभाल करना, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हरमित का कार्ड है यहाँ पर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हैंडल कैसे करते हो? ज़्यादातर के काम आई थिंक आपका सोशल मीडिया पर ही रहता है, तो मोबाइल पर स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा आपको समय बिताना पड़ता है, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता। शुरू में अच्छा लगता था, लेकिन अभी आपको मोबाइल से घृणा होती होगी। जब भी आप मोबाइल उठाते हो, लगता है कि मोबाइल उठाते हो, लेकिन फिर वही है कि अंदर से बहुत ऐसे बुरी सी फीलिंग आती है कि क्यों मुझे इससे बंद के रहना पड़ रहा है। लेकिन आई थिंक ज़्यादातर का काम आपका मोबाइल पर ही है, ऐसा है। बहुत बुरा टाइम देखा है फैमिली ने। आई थिंक आपके जो फादर हैं उनका अच्छा खासा बिजनेस था, आपके सामने वो बिजनेस डूबा है। और आयरन से जुड़ा कोई बिजनेस था, या तो फैक्ट्री होगी या कोई शॉप होगी, जैसे सरिया हो जाता है, या जो सामान वगैरह नहीं घर बनाने में लगाते हैं और जो सारा सामान होता है उसका आई थिंक होगा। कोई या तो होलसेल में देते हों या डिटेल पर देते हों, बट जो भी है उससे जुड़ा मुझे लग रहा है कि काम हो सकता है। आपके फादर का नाम हो सकता है एच से शुरू होता हो या आर से शुरू होता हो। ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट ओह आई एम सो सॉरी। आई फील कि शायद आपको पता नहीं था एग्जैक्टली कि आपके फादर का बर्थ डेट क्या है। वैसे तो अब लोगों को पता रहता है आजकल, बट डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, या हो सकता है आप, जैसे कि मैंने कहा, गांव का माहौल मुझे लग रहा है, तो मे बी आपको पता नहीं है कि आपके फादर का बर्थ डेट क्या। आपके फादर ने बहुत कुछ फेस किया है। आई डोंट नो, मैं रीडिंग आपकी कर रही हूँ, लेकिन आपके फादर के लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं। और अगर आपके फादर नहीं हैं अभी, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। जनरल रीडिंग है गाइस, सभी के लिए नहीं है, ओके? सबको नहीं बोल रही हूँ, जिनके फादर नहीं हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है दैट कंप्लीट योर गोल। कुछ तो है जो अधूरा है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी आप पर आ गई तो आपने अपना गोल छोड़ दिया। आपके लिए उनकी तरफ से मैसेज है। और नहीं तो जो लोग अपने फादर के साथ हैं आई थिंक बहुत दुखी रहते होंगे, डिप्रेशन में रहते होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करी है लाइफ में उन्होंने। उनकी अपनी फैमिली के साथ में संबंध अच्छे नहीं थे, और उसके बाद जब वो उन्होंने जस्ट सेपरेट करी है फैमिली आपके मम्मा के साथ, आप बच्चे, वहाँ पर भी बाप रे
आई थिंक उनके अपने ही जो बड़े भाई हैं और सभी लोग हैं, उन्होंने बहुत परेशान किया है। सो आपके मम्मा की भी मैं देख रही हूँ सिचुएशन, वो भी बहुत टफ टाइम से गुजरी हैं, फादर भी गुजरे हैं और आपका भी हाल ऐसा ही है। और आई डोंट नो, आपके भाई बहन हैं अगर तो उनके साथ भी सेम है, किसी भी तरीके का पितृदोष ज़रूर है यहाँ पर इस फैमिली में। बिकॉज मैं लगातार देख रही हूँ कि यहाँ पर चीज़ें बिगड़ रही हैं। जैसे आपके बहन जो हैं, आपसे बड़ी बहन हो सकती हैं 2 से 3, उनकी लव लाइफ में इश्यूज़ रहे हैं, वो जिनको पसंद करते थे उनके साथ उनका नहीं हो पाया। आपका भी आई थिंक पास्ट में अगर देखूँ तो 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आप भी लव लाइफ में बहुत लकी नहीं रहे हो। एंड आई थिंक ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, क्योंकि मे बी अभी भी आप किसी को पसंद करते हो और ये कन्फर्मेशन के रूप में रीडिंग देखने आए हो कि अगर यहाँ पर दीदी जो चीज़ें बताती है वो उस व्यक्ति से रेजोनेट होती हैं, तो इसका मतलब श्योर है मेरी शादी उस व्यक्ति से फाइनली हो जाएगी, मेरा जो प्यार है वो मुझे मिल जाएगा, ऐसा। क्योंकि बहुत इच्छा है प्यार पाने की, बिकॉज हमेशा कोई ना कोई इशू रहा है लव लाइफ में, और सिर्फ आपके नहीं, फैमिली में भी। आपके एक भाई हैं शायद जो कि शायद शादी ही नहीं करना चाहते, जब भी आप लोग बात करते हो तो वो मना कर देते हैं, गुस्सा भी उनको बहुत आता है और हर वक्त काम करते रहते हैं, रात भर उनका काम चलता है, आई डोंट नो क्या है बट रात भर बिजी रहते हैं। तो एक तो वो चीज़ है, और दूसरा अगर आपकी सिस्टर्स हैं तो उनकी आई थिंक मैरिज बहुत अच्छी नहीं चल रही होगी, या हो सकता है कि सेपरेशन हुआ हो या डाइवोर्स हुआ हो, तो सबका हाल मुझे वैसा ही दिख रहा है फैमिली में। ओके, सो एनीवेज, मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात कर रही थी, पता नहीं ये सारे मैसेजेस कहाँ से आ गए, आई एम सो सॉरी, मैं बोलती चली गई। ओके, एनीवेज, सो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने जो आपका कनेक्शन रहा है पास्ट में उससे बाहर निकलिए, और उसके बाद अपने फ्यूचर स्पाउस को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। फ्यूचर स्पाउस आपका है, यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि शादी होनी भी है या फिर नहीं होनी है। शादी आपकी होनी है, बट कम आउट ऑफ योर पास्ट, ओके। जिनके साथ में आपकी बातचीत हो रही थी, जो शायद सोशल मीडिया लॉन्ग डिस्टेंस जैसा कोई कनेक्शन था, वहाँ पर आपकी बात बनी नहीं, सामने वाले ने अच्छा रिस्पॉन्स आपको दिया नहीं, हर वक्त आप फ़ोन पकड़ कर बैठे रहते थे कि कब जवाब आएगा, कब जवाब आएगा, कब रिप्लाई आएगा। धीरे धीरे करके वो जो फ्रिक्वेंसी थी कम हो गई, शुरू में तो बहुत थी, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो गई, और वहाँ से मुझे लगता है कि क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि कुछ होना नहीं है, तो उससे बाहर निकलो, उसके बाद अपने फ्यूचर स्पाउस को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ओके। सो हु इज़ ही और हु इज़ शी? जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वाटर साइन के अंतर्गत आते हैं, और आप भी हो सकता है वाटर साइन के अंतर्गत आते हो, नहीं तो जिस राशि में आप हो उसी राशि में आपके पार्टनर भी होंगे। अगर आप फायर साइन हो तो वो फायर साइन होंगे, अगर आप एयर साइन हो तो वो एयर साइन होंगे, अगर आप अर्थ साइन हो तो वो अर्थ साइन होंगे, यानी कि सेम राशि का पार्टनर आपको मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि नेम का इनिशियल भी सेम हो, यहाँ पर चांसेस ऐसे दिखाई देते हैं। सेम एज हो सकती है, या हो सकता है वो थोड़े से आपसे बड़े हों, संभव है, ओके। नहीं तो जो एटीट्यूड है वो लगभग सेम ही होगा, भले वो आपसे बड़े हों, बट जब आपसे बात करेंगे तो जैसे बचपना आपके अंदर है वैसा बचपना आपको उनके अंदर भी दिखेगा, ऐसा यहाँ पर मुझे महसूस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली हरियाणा साइड से हो सकते हैं आई फील, या पंजाब भी मुझे दिख रहा है, तो इस तरफ की जो एरियाज़ हैं ना उस तरफ के वो मुझे दिखाई देते हैं, उस तरफ के होंगे। काफ़ी फेयर हैं, ब्यूटीफुल हैंडसम है वो, अगर फीमेल हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ पहले, एंड काले बाल हैं, एंड ब्लैक कलर उनका फेवरेट है। टी शर्ट या शर्ट्स जो भी आप देखोगे ज़्यादातर के ब्लैक में ही देखोगे, फेयर हैं तो और ज़्यादा फेयर लगते हैं, ओके। चश्मा लगा हुआ है उनको क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर है, इसलिए नहीं कि उनकी बॉडी भी वीक है, बट आइज़ का बचपन से कुछ है, ऐसा नहीं है कि बाद में नज़र कमज़ोर हुई, वो बचपन से ही आई थिंक है, कुछ 3-4 साल के ही होंगे, तभी उनको ये पता लगा होगा कि उनकी आई साइट वीक है, तो तब से उनको चश्मा लगा हुआ है। फॉरेनर्स से लगते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोगों से कनेक्टेड हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के हैं। उनका काम कुछ ऐसा है
सपोर्ट देना या मे बी कस्टमर केयर जैसा कोई जॉब, या मतलब है तो बड़ी कंपनी में, लेकिन इस तरीके का कोई जॉब है, अभी आपको पता होगा, मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम, जहाँ पर आप दूसरे कंट्री के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उनको हेल्प करते हो आगे बढ़ने के लिए, या कोई भी हो सकता है कि ये किसी मॉल को लेकर हो, या जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, इससे जुड़ा कोई जॉब हो सकता है। तो इस टाइप का कुछ है जहाँ पर बहुत सारे लोगों का डेटा रखा गया है, और अगर ये डेटा लीक हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसा ऐप है जहाँ से वो कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर उनकी जॉब है, ठीक है, कुछ ऐसा फील्ड है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इंग्लिश बहुत अच्छी है, दैट इज़ वाई, एंड हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है उनकी, मैं देख पा रही हूँ। उनके हाथ जो है ना, यू विल सी कि जैसे हम लोगों के हैंड्स होते हैं कि पीछे से फिंगर थोड़ी मोटी होती है, आगे पतली हो जाती है, उनका आप हाथ देखना, उनका आपको बराबर का ही लगेगा फिंगर, और छोटा लगेगा। जब आप ऐसे करके भी देखोगे तो आपको लगेगा फिंगर्स इतनी ही हैं, ऐसा। सो ऐसा राउंड राउंड टाइप उनका हैंड होगा। जिन लोगों का ऐसा हाथ होता है ना, दे आर हाईली लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, यू नो दैट। जिनकी फिंगर्स आगे पतली होती हैं वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं एंड इंट्रोवर्ट होते हैं, ओके। एंड उनका स्वभाव ना पानी के जैसा होता है, जिससे जहाँ भी मिलेंगे उसके जैसे ढलने का प्रयास करेंगे। जिनका ये ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा होता है ना, प्रैक्टिकल होते हैं। जब अगर ये ऊपर छोटा भी है, औरों से लग रहा है कि छोटा है, एंड ये जो नेल्स है ना, ये स्क्वायर जैसे चौकोर चौकोर से लग रहे हैं, दे आर हाईली लॉजिकल, एंड बिना लॉजिक के उनकी लाइफ नहीं चलती। एंड कहीं ना कहीं थोड़े से सेल्फिश होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं, लेकिन अगर आप हैं और वो हैं और यहाँ पर कुछ भी चूज़ करने की बात आ रही है या कुछ भी फ़ायदा लेने की बात आ रही है, तो वो अपने आप को चूज़ करेंगे, आपको नुकसान पहुँचा के नहीं। बेशक अगर आपको नुकसान हो रहा है तो, और उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वो चीज़ वो आपको दे देंगे कि ठीक है, लेकिन अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो वो अपने बारे में सोचेंगे। तो इस टाइप के ये लोग होते हैं। सो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जब आप किसी से मिलते हो, सबसे पहले ये चीज़ करते हो ना, शिकन, या फिर जस्ट बैठे हो बात कर रहे हो रेस्टोरेंट में या घर पर भी, तो आपका ध्यान जाता है हाथों पर, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ओके। बाकी ये फेयर आपसे भी ज़्यादा है, ये मैं देख रही हूँ। इनके फादर के साथ इनकी नहीं बनती होगी गाइस, क्योंकि इनके फादर का अफेयर रहा होगा और उसकी वजह से इनके ममा बहुत दुखी रहे, तकलीफ़ में रहे। सो वो चीज़ इनको हिट करती है और फादर के साथ इनकी नहीं बनती है। आई वॉन्ट से कि रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट करते हैं एंड इमोशंस भी होंगे, लेकिन हाँ, एक नाराज़गी हमेशा आपको दिखाई देगी। एक और चीज़, ये देखने में ना कोल्ड लगेंगे, जैसे बच्चों से बहुत बात नहीं करना। कुछ लोग ना बच्चों को देखकर खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे। बच्चे इनको पसंद बहुत हैं। अगर आप इनसे चिट चैट करोगे तो देखोगे व्हाट्सएप पर ये डूडू बूबू या पीचू एंड वो जो लोग हैं, उनके बहुत आपको इमोजीज़ वगैरह, गिफ्ट वगैरह भेजेंगे, एंड बच्चों के भी आपको भेज सकते हैं इमोजीज़ वगैरह, लेकिन ऐसे सामने से आपको बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे, ऐसा नेचर है। या फिर ये खेलेंगे भी ना तो इनका खेल भी बड़ा अजीब है कि अगर कोई छोटा बच्चा है उसकी टांग पकड़ के उल्टा कर दिया, घुमा दिया, इस तरीके के खेल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनको कार बहुत पसंद होगी, कार चलाना। तो आप देखेंगे अगर इनके घर पर तो छोटे छोटे शो पीसेस रखे होंगे कार के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप मॉडल्स। सो इस टाइप का इनका है, लाइक डिसलाइक्स वगैरह। बोलने की आदत इनकी भी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। जितना लॉजिकल है उतना ही बोलेंगे, सीधी सी बात है। एंड मैनिफेस्टेशन, जिम, डाइट, इस पर बहुत फोकस इनका होगा गाइस, क्योंकि इनको लाइफ में बहुत बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है। अगर आप देखो हरमित का कार्ड यहाँ पर है, तो हरमित का कार्ड जिनके लिए भी आता है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, बहुत ज़्यादा स्पेल्स या 3D वर्ल्ड, 5D वर्ल्ड, इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। या जादू टोना क्या है, एंड जैसे आप लोग शो देखते हो ना रणवीर का, है ना। सो इस टाइप का नेचर उनका होता है। बहुत क्यूरियस होते हैं टू नो कि ये वर्ल्ड है, दूसरा वर्ल्ड है, किस वर्ल्ड में हम किस
जोन में होंगे एंड कौन सी वाइब्रेशन में है, अपनी एनर्जी को कैसे अपलिफ्ट करना है, इन सारी चीज़ों पर बहुत फोकस करते हैं। इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि भगवान पर जैसे ना बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, एनर्जीज पर है, अपने कर्मों पर है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। और ये भगवान पर विश्वास ना होने का रीज़न भी कहीं ना कहीं इनका जो चाइल्डहुड रहा है ना, वो है। चीज़ों को अलाइंड रखना इनको बहुत पसंद होगा, जो चीज़ जहाँ से उठाई वहाँ रखी। घर को साफ़ सुथरा रखना, अपने कॉर्नर को साफ़ सुथरा रखना, कर्टन्स रखना, ज़्यादा सामान नहीं रखना, वो इनका है नेचर। और जैसे कि मैंने कहा जिम फ्रीक हो सकते हैं, तो घर पर इन्होंने अपनी जिम बनाई होगी। खाने पीने के शौकीन हैं, लेकिन मन के गुलाम नहीं है कि कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो वो खा लिया, चाहे उससे पेट निकल आए, चाहे उससे चेहरा फूल जाए। तो इस बात का बहुत ध्यान ये रखेंगे कि मेरा जो शेप है वो ना बिगड़े, लुक्स पर बहुत ध्यान रखना। एंड कोई भी इनको ऐसा दिखा ना मोटू पतलू टाइप, तो उस पर कमेंट भी करेंगे कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेंट मतलब हंसना नहीं, गुस्सा करना कि क्यों आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। जब आप मिलोगे तो आपसे भी ये यही कहेंगे कि जिम किया करो, योगा किया करो, फिट करो अपनी बॉडी को, ऐसा। ओके, बहुत तेज़ हैं ये। अगर हम बात करें मैं कैसे बात करूँ फिज़िकल होने की, ओके, सो बहुत तेज़ हैं ये। अब समझ जाओ मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। तो अगर आप बहुत तेज़ नहीं हैं तो अभी आप क्या करोगे आप देख लो, लेकिन अगर आप भी काफ़ी पैशनेट हैं इन चीज़ों को लेकर तो बहुत आपकी अच्छी बनने वाली है, ओके। बिकॉज उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, समझ जाइए, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकती, यूट्यूब है। सो एक्सपीरियंस करना, नई नई चीज़ें, नई नई जगहों पर एक्सपीरियंस करना, एंड डिफरेंट मोड्स, स्टाइल्स जो भी हैं, एंड व्हाट आई मीन। सो उसमें काफ़ी इनको इंटरेस्ट रहेगा। ये खुलकर आपसे बात भी करेंगे। ऑल्सो विल ट्राई टू मेक यू लाइक कि आप खुलकर बात करो। अगर आप बहुत शाय हो तो ये धीरे धीरे करके आपकी शर्म अंदर से निकालेंगे, क्योंकि इनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड इसकी इम्पॉर्टेंस भी, मतलब ओके, हाउ टू टेल यू, अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आप कैसे वो फिर उसमें आगे बढ़ोगे, है ना। क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथों से बजती है। आई एम सो सॉरी, आई एम टॉकिंग लाइक दिस, बट आ रहे हैं मैसेजेस तो मैं आपको दे रही हूँ। सो यही है कि दोनों का समझना ज़रूरी है। अभी अगर वो कोई बुक लेकर आते हैं और आपको बोलते हैं कि रीड दिस एंड दिस इज़ हाउ वी शुड गो अहेड, तो फिर आपको भी पढ़ना होगा ना। एंड दोनों बहुत ओपन होने चाहिए टू एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही समझ आती हैं कैसा लग रहा है। अब हंसना मत आप लोग, ठीक है, कि हाँ अरे दीदी ऐसे बोली, वो है कार्ड्स में तो मैं बोल रही हूँ। प्लस उस चीज़ को ये इमोशन से कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर ये लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिकल नहीं है। जब ये आपके करीब आएंगे, इंटीमेट होने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर ये चाहेंगे कि हमारी आंखों में आंखें रहें एंड इमोशंस उस वक्त ओवरफ्लो हों। सो उस चीज़ का ये बेहद ख्याल रखेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे इनके लिए दिखाई दे रही हैं। पैसे को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव मुझे दिख रहा है। ये जब आपसे मिलेंगे तो हो सकता है ये कुछ पढ़ाई कर रहे हों, फिर इनकी जॉब लगे, या फिर हो सकता है जब आपको मिलेंगे तो जॉब ही लगी होगी। लेकिन हर बारी ये किसी ना किसी जॉब को लेकर कंप्लेंट्स करेंगे। इस वाली जॉब में मुझे घंटे नहीं मिल रहे जिम करने के लिए, इस वाली जॉब में मुझे ज़्यादा मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो इस तरीके के कमेंट्स इनके हमेशा रहेंगे। हो सकता है हमेशा ये जॉब स्विच करते रहें, बट भगवान की कृपा है इनको जॉब मिलती रहेगी अच्छी। सो आप अबंडेंट ही रहने वाले हो, क्योंकि उनके अपने भी गोल्स हैं। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ढेर सारी कार्स चाहिए, एक कार से काम नहीं चलेगा, मेरे घर में नीचे ना बहुत बड़ा वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, गोडाउन टाइप, एंड ये सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पर मैं अपनी कार वगैरह सब खड़ी कर सकूँ, तो वो है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉपुलर है, फेमस है अपोजिट जेंडर में। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हाईली पॉपुलर। सो आपके फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं फ़िदा होंगे इनको देखकर, क्योंकि पर्सनालिटी है ही ऐसा है, गज़ब है। मतलब देखेंगी लड़कियां तो कहेंगी हीरो है। और अगर आप मेल हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जब वो देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो हीरोइन है। तो है वो एक अलग ही हो रहा है।
अच्छा, एक चीज़ आप फ़ायदे की है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एनर्जी आप कभी ही लो होते हुए देखोगे। बहुत ही मुश्किल से इनकी एनर्जी लो होगी, अदरवाइज़ ये ऐसे हैं कि अपनी एनर्जी को मेंटेन करना जानते हैं, पॉजिटिव रहना जानते हैं। सो इससे ये काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपकी एनर्जी को हाई रखने में। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स अगेन। प्यार बहुत करेंगे आपको गाइस, प्यार बहुत करेंगे, काफ़ी लॉजिकल हैं, लेकिन अपने पार्टनर के लिए ये बहुत इमोशनल होंगे, और इनके कुंडली के हिसाब से ऐसा है कि अपने पार्टनर से बहुत अटैचमेंट होगा इनको। ओके, सो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो बारी ये कार्ड आपके लिए आया है, किंग ऑफ कप्स। अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को छिपा के रखना, प्रोटेक्ट करना, अपने पार्टनर को हर वो ज्ञान देना जो इन्होंने अपने जीवन में पाया। सो इस तरीके का नेचर है, अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को बेहतर इंसान बनाना, एक ऐसा इंसान बनाना जो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अब जैसे आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपको कराटे और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहो। अगर कल को वो नहीं है कहीं, हालांकि वही हमेशा रहेंगे आपके आसपास, लेकिन अगर नहीं है तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको। सो इस तरीके की सोच है उनकी। वो सिर्फ इन चीज़ों में नहीं लगे रहते कि हाँ खाना बना लो, बर्तन धो लो। उनका ये है कि आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो सोचो, प्लस आपके लिए ना पूरा वो करके जाएंगे व्यवस्था कि वो बोलेंगे आपको कि अगर कल को मैं नहीं हूँ तो आप सुरक्षित रहें, इसलिए आपके लिए पूरा प्रॉपर्टी का इंतज़ाम करना, इंश्योरेंस करना, वो सब कुछ करेंगे वो। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना प्यार करेंगे वो आपको। सो बहुत ही लविंग टाइप पर्सनालिटी है, बहुत प्यार करेंगे और खुश रखेंगे आपको, हर वो खुशी देने की कोशिश करेंगे जो आप चाहोगे। पेट्स इनके घर पर होंगे, इनको कैट्स आई थिंक बहुत पसंद है, कैट, बिल्ली। सो वो हो सकता है इनके घर पर आपको मिले, या फिर आप अगर लेकर आना चाहते हैं तो कभी भी आपको ना नहीं बोलेंगे कि नहीं आप घर पर पेट्स नहीं ला सकते। सो ये एक चीज़ भी है। नवंबर का महीना इनका बर्थ मंथ हो सकता है, 7 डेट 14 16 25, यहाँ पर 95 मुझे दिखाई दे रहा है, तो सन हो सकती है उनका जो पूरा बर्थ डेट है उसमें 95 में भी 1995। सोशल मीडिया के थ्रू आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू होगी। आप किसी यहाँ पर एक स्टोरी मुझे दिख रही है, वो ये कि कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है, उसके ये फ्रेंड हो सकते हैं और ये आपको पसंद आएंगे, और जो आपको पसंद करता है वो आपको पसंद नहीं आएगा। ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। मुझे जस्ट अभी रिसीव हुए मैसेजेस तो मैंने आपको दे दिए, ठीक है? ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो आपको बड़ी हंसी आएगी। गिफ्ट देने में बहुत अच्छे नहीं हैं ये, गिफ्ट देने में पीछे हैं पैसे बहुत काउंट करते हैं, मैंने किसको गिफ्ट दे दिए। तो अगर ये आपको गिफ्ट देते हैं ना, अरे बाप रे, मतलब आप सोचो कि इस व्यक्ति ने आत्मा निकाल के दे दी, और वो इनके डायरी में नोट डाउन हो जाएगा, मैंने ये गिफ्ट इनको दिया इस डेट में। ऐसा है। या किसी पर भी ये पैसे खर्च करते हैं और उससे झगड़ा हो गया मान लो, तो ये पैसे उनसे ले लेंगे वापस झगड़ा होने पर। वन मोर थिंग, आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट। जब आप इनसे मिलोगे, इनके साथ में कनेक्शन आपका बढ़ेगा, अट्रैक्शन बहुत होगा, शुरू में बहुत अट्रैक्शन होगा। हो सकता है यू गाइज एक्सचेंज पिक्चर्स। ओके, नाउ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सिर्फ पिक्चर्स की मैं बात नहीं करी, क्योंकि पिक्चर्स तभी एक्सचेंज करते हैं, मैं पर्सनल मोमेंट्स की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि वो आपसे बोलें कि आप पिक्चर्स शेयर करिए आप, और इस स्टेज पर आपका कनेक्शन पहुँचेगा भी जहाँ पर आप तैयार हो जाएंगे ये करने के लिए। ओके, एंड जो फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी आपके स्पाउस के साथ, इनके साथ, फर्स्ट मीटिंग में ही यू विल किस ईच अदर, ऐसा होगा। एंड बहुत ही पैशनेट या फिर सॉफ्ट किस मैटर करता है, मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसे होगा, बट किस है यहाँ पर, एक हग है और एक बहुत ही प्यारा सा किस है। सो इससे भी यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा, एक चीज़ और है मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग है ये, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है इनको। जब आप इनसे बात करोगे आपको लगेगा अरे ऐसे भी लड़के या लड़कियाँ होती हैं, इस एज में इतना एक्सपीरियंस।
जैसे कि कई बार ये आपको बोलेंगे कि पता नहीं हम दोनों की शादी हो पाएगी या फिर नहीं। अगर शादी नहीं होती है तो जिसके भी साथ तेरी शादी हो ना, उसको मेरे से कंपेयर मत करना। ये बहुत ही जो अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योर लोग होते हैं ना, वो ये बात कहते हैं। अब ये बात जस्ट मुझे सुनाई दी, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं होगी, बट उनके विचार ऐसे हैं और वो आपको बोलेंगे ये चीज़ कि अगर मेरे साथ नहीं बनती है, किसी और के साथ तेरी शादी हो जाए तो उसको मेरे से कंपेयर मत करना, पूरी तरीके से तू भूल जाना, ठीक है। ये शब्द हैं उनके और वो आपको बोलेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनसे मिलने के बाद में आपका 3 साल या 2 साल रिश्ता चलेगा, रिलेशनशिप चलेगा, एंड यू विल सेलिब्रेट दिस टाइम विद योर स्पाउस। मिलना मिलाना मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत है, लेकिन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पर आप लगातार बातचीत करते रहोगे। इनकी फैमिली में भी 2 ही लोग हैं, आई थिंक 2 भाई हैं, बहन नहीं है इनकी, या फिर हो सकता है कि 2 भाई हैं और 1 बहन है कुछ लोगों के लिए। मम्मा पापा हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 60-65 ऐसे ही होगी, एंड मम्मा आई थिंक बहुत एक्टिव है इनकी। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, काफ़ी फेमस हों, बहुत पैसा कमा रहे हैं ये लोग। इनके फादर की भी कोई कंपनी हो सकती है पहले, अभी तो वो रिटायर्ड मोड पर हैं। मतलब रिटायर्ड मतलब ये नहीं है कि बिज़नेस छोड़ दिया, सिग्नेचर करने का काम रह गया है, बाकी सब इनके अंडर काम करते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई सेलिब्रिटी है और मैं भी एक बिग बॉस जैसे किसी शो में गए हों, मे बी। ये मुझे अभी रिसीव हुआ है आंसर। 3 ऑफ सोर्स 2 बार आप लोगों के लिए आया है। सो ये चीज़ तो ध्यान में रख लो कि ये कनेक्शन आपको रुलाएगा भी बहुत, बनाएगा भी बहुत, और उसके बाद फिर आपकी कहीं ना कहीं हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। 10 ऑफ कप्स। ये व्यक्ति जो हैं थोड़े तीखे हैं, क्योंकि इनको पास्ट में धोखे बहुत मिले हैं लड़कियों से या लड़कों से। अगर आप मेल हैं, रीडिंग देख रहे हैं तो एटीट्यूड नहीं हो जाता कि कोई मेरे को धोखा ना दे, कोई मेरे को बेवकूफ़ ना बना ले, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर इनके साथ। तो इसकी वजह से कई बार ये आपको तीखा बोल देंगे, उस चीज़ से आप हर्ट हो जाओगे। अगर ये स्टार्टिंग में ज़्यादा है, एंड में उतना नहीं है, स्टार्टिंग में ये ज़्यादा है, जब जस्ट मिलोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव लगेंगे और आप इनसे कनेक्ट होना चाहोगे, लेकिन ये कुछ इस तरीके की बातें कर देंगे जो आपको हर्ट कर जाएगा। या कई बार हो सकता है आपको बोल दें मर जा। अब ये चीज़ आपकी फैमिली में बहुत बुरी है कि किसी को ये मत बोलो कि मर जाओ, ये बहुत अशुभ चीज़ है, लेकिन इनके लिए ये नॉर्मल है। तो बात बात पर हो सकता है ये आपको बोलें जा मर जा, जा मर जा, तो वो चीज़ आपको बहुत हर्ट कर सकती है। बट धीरे धीरे करके ना आप इसके आदी हो जाओगे, एंड यू विल रियलाइज़ कि इनकी वजह से आप कहीं ज़्यादा बेफिक्रे हो गए हो। यानी कि पहले आपको लोगों के कहने का बहुत फ़र्क पड़ता था, अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है इनकी तरफ से। ये ही आपको प्रपोज करेंगे, और ये जो प्रपोज़ल है ये मिलकर नहीं है, ये ऑनलाइन ही है, व्हाट्सएप या फेसबुक पर या कॉल पर ही आपको प्रपोज किया जाएगा गाइस, या इंस्टाग्राम पर आपको प्रपोज किया जाएगा। लेट मी टेल यू। यस, बाकी क्या रह गया है जो मैंने नहीं बताया आप लोग मुझे बता देना क्या रह गया है, तो नेक्स्ट रीडिंग में मैं कवर कर लूँगी। हाँ, जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? प्राइवेट जॉब है गाइस, गवर्नमेंट मुझे नहीं दिख रही। गवर्नमेंट जॉब इनके भाई की हो सकती है, अगर इनके भाई हैं तो इनके भाई की गवर्नमेंट जॉब होगी, और ये भी ट्राई करेंगे, लेकिन शायद इनका इंटरेस्ट नहीं है। यस, कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस, ये सारे लेसन्स हैं जो आप इनसे लोगे। एनिमल्स पर बहुत प्यार इनको आता होगा, तो एनिमल्स की हेल्प करना, और जो भी इनको असहाय दिखेगा उनकी हेल्प करना। फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, सो आपको मुक्त रखेंगे, जैसा जीवन आपको जीना है आप जिए। शादी के बाद आप चाहे साड़ी पहने या शॉर्ट्स पहने, आई डोंट केयर। अगर आप यहाँ पर मेल हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आपको नहीं बोलेंगी कि आपको बियर्ड रखनी है या नहीं, आपको शर्ट एंड पैंट पहनना है या टी शर्ट पहनना है, आपको लोअर पहन के शॉर्ट्स पहन के ही घूमते रहना है, ये कुछ भी आपको नहीं बोलने वाली। ओके, तो आप कैसा अपना लुक रखते हो, या हाँ फिटनेस को लेकर बोलेंगे, तो वहाँ पर कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई फिट है और आपको बोलता है फिट रहने के लिए, और आप फिटनेस पर काम नहीं कर रहे हैं, देन गलती आपकी है, उनकी नहीं है। सो फिटनेस के लिए तो वो बोलेंगे।
कि जिम करो, योगा करो। खाने के लिए भी बोल सकते हैं कि अपना डाइट थोड़ा अच्छा रखो, ये नहीं है कि कभी भी मैगी खा रहे हो, पास्ता पिज़्ज़ा यही खाते रहते हो। तो यहाँ पर वो बोलेंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। बाकी रहना सहना, किससे बात करना नहीं करना, तो उसमें कुछ भी आपको कंट्रोल वो नहीं करेंगे। माफ़ कर देना, किसी ने आपके साथ गलत किया उसको माफ़ कर दो। तो माफ़ करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपको इनसे मिलेगी। आप कह सकते हैं कि जब सामने वाला कोई ऐसा हमारे जीवन में होता है जो दूसरों को माफ़ करता है तो देख देख के हम माफ़ करना सीख जाते हैं। तो उसमें ये बहुत अच्छे हैं। तो एक तरीके से एक एंजल का काम करेंगे इन योर लाइफ। ओके, देन वी हैव सर्विस, ब्रिंगिंग वैल्यू। माँ बाप की हेल्प करना, माँ बाप की सेवा करना, या जो भी बड़े लोग हैं उनकी हेल्प करना, सेवा करना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे अगर आपकी शादी होती है तो इनका विचार ये नहीं होगा कि आप बड़ी सी पार्टी करो, फंक्शन करो। ये आपको बोलेंगे कि शादी होगी तो हम अच्छा सा खाना बनवा के ऑर्फेनेज में जाके देंगे या ओल्ड एज होम में जाके देंगे। तो ये इस तरीके के इनके विचार हैं जो कि आई अप्रिशिएट। मुझे नहीं अच्छा लगता, ये मुझे भी पसंद नहीं है। मेरी शादी में भी दावतें हुई थी बट मुझे नहीं था, मेरा मतलब मुझे नहीं चाहिए था वो सब। मैंने बोला भी था लेकिन सुना नहीं गया। तो जो भी है, मेरा भी सपना यही था हमेशा से कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अच्छा अच्छा खाना बनवा के ऑर्फेनेज या ओल्ड एज होम जाऊँगी। तो इस तरीके की इनकी सोच है। और जिनकी भी सोच ऐसी है आप समझ जाइए वो एम्पैथ हैं। ओके, और ये जो हैं जिनके साथ में आपकी शादी हो रही है, स्टार सीड होंगे या इंडिगो चाइल्ड होंगे, क्योंकि यूनिवर्स से एक गहरा कनेक्शन इनका होगा। भगवान में हो सकता है ये ना मानते हो, लेकिन यूनिवर्स क्या है और किस तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करता है, ये सारी चीज़ें ना आपको अच्छे से सिखा देंगे, ट्रस्ट मी। करियर हिस्ट्री, जॉब एंड वर्क पैटर्न्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं ये जॉब करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और वो भी प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बट प्राइवेट के ज़्यादा चांसेस है। तो हाँ, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिस कंपनी में ये काम करते हैं उस कंपनी में आपको भी ये जॉब दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग जो अपने करियर को लेकर परेशान हैं, लेट मी टेल यू, जैसे आपकी शादी होगी आपका करियर भी बन जाएगा। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो या किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हो, ये आपको हेल्प करेंगे उस काम को पाने के लिए, उस जगह को पाने के लिए। और यहाँ पर है रिलेशनशिप रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन आपको मिलेगा ना, ये सारे जितने भी आपके कनेक्शंस पहले बन चुके हैं उन सब को रिप्लेस कर देगा। हम हमेशा कहते हैं कि कोई हमारी लाइफ में ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट ये रिप्लेस करेंगे। यानी कि आपके जीवन के जितने भी दुख दर्द हैं उनको मिटा देंगे और खुशियाँ खुशियाँ आपको देंगे, ये देने वाले हैं। इनको इस तरीके के सॉन्ग्स बहुत पसंद होंगे। जैसे एक गाना मुझे याद आ रहा है, आई थिंक वो कौन सी मूवी है, शाहरुख खान की, जिसमें वो छोटे से बने हुए हैं, कद उनका छोटा है। तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना तो मैं बता दूंगी कि हाँ ये वाला है। जब तक करके आई थिंक कोई सॉन्ग है उसमें, जिसमें वो कैटरीना है ना, अनुष्का है, शाहरुख है, वो वाली मूवी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो सॉन्ग हो सकता है आपके साथ शेयर करें, या जब आप इनको मिलें तो वो सॉन्ग कहीं प्ले हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके के सॉन्ग्स उनको बहुत पसंद होंगे। म्यूज़िक उनको ऐसा ही पसंद होगा जिसमें हैवी बीट हो, दम करके आवाज़ आती है ना, क्योंकि जिम जाना पसंद है ना, तो इस तरीके के सॉन्ग्स इनको बहुत पसंद होंगे। एंड ज़्यादातर के हॉलीवुड जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं वो सुनेंगे, हरियाणवी पंजाबी भी मुझे लग रहा है, और ये जो सॉन्ग मैंने आपको बताया ये भी है। सन का कार्ड यहाँ पर आता है, बहुत अच्छी हेल्थ होगी, क्लैरिटी होगी लाइफ की, और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम ये करेंगे आपके जीवन में। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एल से नाम शुरू हो सकता है, PMGN से भी इनका नाम शुरू हो सकता है। इनको हाथों में कुछ पहनना पसंद नहीं है, सो मैं यहाँ पर कुछ आपको बता नहीं रही हूँ कि इनको रिंग पहनेंगे या कुछ। हाँ, परफ्यूम्स का इन्हें शौक होगा, तो आप इनके पास अच्छा खासा स्टॉक देख सकते हैं। फोग का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए वो जो वुड एसेंस आई थिंक कहते हैं, इस तरीके के इनके पास परफ्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ये बताएं कि क्या रह गया नेक्स्ट रीडिंग में, मैं वो भी कवर कर लूँगी। लेकिन अभी जो मैंने मेहनत करी है उसके लिए एक लाइक तो बनता है, सो लाइक भी दें एंड शेयर भी करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, सब्सक्राइब करें, फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और आज मैंने जो शॉर्ट शेयर किया था आपके साथ इंट्यूशन टेस्ट के लिए, क्या आपने वो देखा है? अगर नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखें और मुझे बताएं कि किस तरीके से आपकी इंट्यूशन काम कर रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।